आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया विस्मंदों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए पहले देखते हैं विस्मंद होता क्या है और विस्मंदों के उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने इस क्षेत्र में विस्मंद का बनना यानी कि विस्मंद के बनने की घटना को दर्शाया है। तो विस्मंद की परिभाषा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे यानी कि y1 को पहली ध्वनि तरंगे ले लेते हैं और y2 को दूसरी ध्वनि तरंगे ले लेते हैं, यानी कि समान आवृत्ति, लेकिन दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में हम थोड़ी से बदलाव करते हैं। जैसे कि हमें पहली तरंग y1 की आवृत्ति हम देख रहे हैं n1, उसे हमने 70 हर्ट्ज रखा है और इसी प्रकार y2 की ध्वनि तरंग जो है इसकी आवृत्ति को हमने n2 बराबर 60 हर्ट्ज रखा है। तो विस्मंद की परिभाषा के अनुसार हम बोल सकते हैं जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है, यानी कि यह ध्वनि तरंगे की आवृत्ति में हमें थोड़ा परिवर्तन रखा है और ये दोनों तरंगे लगातार एक ही दिशा में एक ही रेखा में चल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप यानी कि जो यह दोनों तरंगे किसी माध्यम के एक बिंदु पर आपस में मिलेगी, यानी कि दोनों तरंगे आगे की दिशा में आगे बढ़ रही है और अध्यारोपण यानी कि यह किसी माध्यम के एक सरल रेखा में एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत होगी या मिलेगी। तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है, यानी कि जब यह दोनों तरंगे y1 और y2 आपस में मिलेगी तो हमें एक नई ध्वनि तरंगे प्राप्त होगी जो माध्यम के इसी सरल रेखा में एकांतर क्रम में प्राप्त होगी। और यह जो ध्वनि तरंगे होती है, जैसे कि हम नई तरंगे को रूप देख रहे हैं, तो यह जो नई तरंगे है इसकी तीव्रता हम देख रहे हैं कि एकांतर क्रम में हमें घटती और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं पर हमें आयाम अधिक प्राप्त हो रहा है और कहीं पर हमें इस तरंग का आयाम कम घटित हो रहा है। तो इस स्थिति में ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमित उतार व चढ़ाव को ही हम क्या बोलते हैं, विस्मंद कहते हैं। यानी कि कहीं पर हमें उतार की स्थिति प्राप्त होगी, जैसे कि चित्र में हमें पता चल रहा है, कहीं पर हमें चढ़ाव की स्थिति प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम आगे देखते जाएंगे, कहीं पर हमें चढ़ाव कहीं पर उतार की स्थिति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार क्रमिक हम बोल सकते हैं उतार व चढ़ाव की स्थिति को हम एक विस्मंद की घटना के रूप में मानते हैं। अब प्रश्न में हमसे यह पूछा गया था कि विस्मंद का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं विस्मंद का उपयोग मुख्यतः कहाँ कहाँ किया जाता है। तो विस्मंदों के उपयोग में पहले उपयोग देखते हैं खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाना, यानी कि जब खाना होती है उसमें कभी कभार खतरनाक गैस भी पाई जाती है, तो खानों में खतरनाक गैस का पता लगाने के लिए हम विस्मंद का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दूसरा उपयोग देखते हैं वाद्य यंत्रों का स्वर मिलाना, अलग अलग वाद्य यंत्रों के स्वर को मिलान के लिए हम विस्मंदों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो उपयोग होता है संक्रम विधि से ध्वनि उत्पन्न करना, तो यह होता है विस्मंदों के मुख्य उपयोग। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।